जय हिंद साथियों। बहुत दिन बाद आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से मुलाकात होने वाली है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अब आपको डेली एक रिकॉर्डेड क्लास सुबह 6 AM पर मिल जाया करेगा और आप लोग उसे ज़रूर पूरा देख लेंगे। तो मंडे टू सैटरडे आपको डेली एक रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी और संडे को जो हम मंडे टू सैटरडे पढ़ाए रहेंगे उसका 1-2 घंटे का लाइव क्लास शाम को, ठीक है, 7 PM टू 9 PM पर हम एक लाइव क्लास हर संडे को रखा करेंगे। मंडे टू सैटरडे आप लोगों को सुबह जो है 6 AM पर डेली एक रिकॉर्डेड क्लास मिल जाया करेगा और मंडे टू सैटरडे हम जितना पढ़े रहेंगे और संडे को एक जो है प्रैक्टिस क्लास यहाँ पे हम लाइव प्रैक्टिस क्लास रखा करेंगे। तो वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ग्रेडियंट फाइंड करने में कोई दिक्कत आती है तो इस वीडियो के बाद आपकी ग्रेडियंट की प्रॉब्लम हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। ये मेरा आप लोगों से वादा है, प्रॉमिस है। आइए मैं आपको स्टार्ट करता हूं आज के इस क्लास को। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये समझेंगे द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है। आपको मालूम है यहाँ पर जो हमारा डेल होता है, डेल को हम यहाँ पर डेल को इस तरीके से हम यहाँ पे बनाते हैं, डेल यहाँ पे डार्क किया जाता है। तो ये जो डेल होता है इसी को हम डेल या, ठीक है, नाबला भी पढ़ते हैं। तो ये डेल क्या करता है, डेल आपका जो है डिफरेंशियल, ये आपका एक क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। डेल मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, ठीक है। डेल का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। डेल को यहाँ पे हम डिफरेंशियल ऑप ना ऑपरेटर बोलते हैं। और डेल पे हमें जो है यहाँ पर डेल का मतलब होता है आई डेल ना डेल अपान में डेल एक्स प्लस में जे डेल अपान में डेल वाई और के डेल अपान में डेल जेड, ये होता है। या इसी को हम, ये जो आई जे के स्टार्टिंग में है इसको हम मतलब बाद में भी लगा सकते हैं। डेल अपान में डेल एक्स यहाँ पे आई, डेल अपान में डेल वाई यहाँ पे जे, डेल अपान में डेल जेड ना यहाँ पे के, ऐसे भी हम कर सकते हैं। बट हम ये वाला टूल ज़्यादा यूज करते हैं। तो आपका डेल क्या है, नाबला क्या है, एक आपका, ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। बस बस आप इतनी बात यहाँ पे जान लीजिए। बाकी और जो चीज़ें जानना है आप धीमे धीमे हम लोग A to Z चीज़ों को यहाँ पे जान लेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं। तो यहाँ पे डेल का मतलब आपको समझ में आ गया, डेल का मतलब इससे है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी बना रखा है, ग्रेडियंट आर स्लोप ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो यहाँ पर आपको एक बात मालूम है कि अगर एक वेरिएबल का फंक्शन है तो इसको हम एफ एक्स लिखते हैं। दो वेरिएबल का अगर फंक्शन है, दो वेरिएबल का अगर फंक्शन है तो एफ एक्स कामा वाई से हम डिनोट करते हैं। अगर यहाँ पे 3 वेरिएबल का फंक्शन है, 3 वेरिएबल का फंक्शन है तो इसको हम एफ एक्स कामा वाई कामा जेड से डिनोट करते हैं। ये छोटी सी बात आप लोग जानते हैं, आप कहेंगे हाँ सर हम यहाँ तक जानते हैं। अब यहाँ पर इस चीज को, ये जो चीज है इस चीज को आप यहाँ पे जर्नली फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या यू से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये सारे सिंबल यहाँ पर यूज होने वाले हैं, ठीक है। जैसे आपके पास ऐसे इक्वेशन रहेगा, ऐसे इक्वेशन है सपोज करिए, ये आपका एक इक्वेशन है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, राइट साइड को जीरो बनाएंगे, बाकी सारे टर्म को एक साइड लेट कर लेंगे। और इसमें देखिए कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं। तो यहाँ पर आप इसको सिंपल यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स कामा वाई कामा जेड, ये लेट कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा सिंपल क्या है कि आप यहाँ पे पाई इक्वल टू लेट करके आप इस तरीके से काम करेंगे। ये इस तरीके से यहाँ पे हमें काम करना है। आप इस तरीके से चाहे आप लेट कर लो, चाहे आप इस तरीके से लेट करके यहाँ पे चीज़ों को हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा हमको अपनी बीपी को बढ़ानी नहीं है, ठीक है, धैर्य रखना है। सब्र का फल मीठा होता है, आप लोग ये बात जानते हैं। तो आप सब्र दिखाइए, जरूर आपको यहाँ पे फल मीठा मिलेगा। तो ये ग्रेडियंट, हाँ, ग्रेडियंट या इसी को क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन।
तो ये बात यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम इसके साथ डेल के साथ जब हम डेल के साथ किसको ले लेते हैं, पाई को या यू को या एफ को, ठीक है। जब हम डेल के साथ पाई यू या एफ को क्या करते हैं, साथ कर लेते हैं, मतलब इस तरीके से, बात को ध्यान से समझना, डेल और यहाँ पर फाई, तो यही को डियर क्या कहा जाता है, यही को ग्रेडियंट फाई कहा जाता है, ग्रेडियंट फाई कहा जाता है, ठीक है। ग्रेडियंट क्या कहा जाता है, फाई कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको और समझना है, डेल का मतलब आप जान रहे हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, और ये क्या होता है, आई डेल अपान में डेल एक्स प्लस जे डेल अपान में डेल वाई और के डेल अपान में डेल जेड, और यहाँ पे इसके बगल में क्या हो जाएगा, फाई। अब ये फाई क्या होगा, फाई क्या होगा साथियों, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, अगली स्टेप में मल्टीप्लाई करेगा ये, तो ये आई हो जाएगा डेल फाई अपान में डेल एक्स, और ये हो जाएगा जे डेल फाई अपान में डेल वाई, और ये हो जाएगा के डेल फाई अपान में डेल जेड। तो ये आपका ग्रेडियंट फाई का मतलब हो गया। ग्रेडियंट फाई हम कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, मतलब आपका जो भी फाई होगा, एक बार उसे हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके ना, अपने फाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने फाई को वाई से डिफ्रेंशिएट करके जे से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने फाई को जेड से डिफ्रेंशिएट करके के का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमें ग्रेडियंट फाई के लिए ये छोटा सा काम करना होता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट क्या होती है ये भी जान लो। जिंदगी 4 दिन की है, तो इसकी 4 यहाँ पे प्रॉपर्टी भी है, आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे आपको ये बात याद होगा, ठीक है, क्लास 11th और 12th में ये बात आपने पढ़ रखा है कि दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट करना हो तो क्या होता है, फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये चीज़ आपको मालूम है, आप कहोगे हाँ। और ये चीज़ भी मालूम होगा कि अगर दो फंक्शन यहाँ पर, दो फंक्शन आपके प्लस या माइनस में हो, तो इन्हें हम इस तरीके से क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन प्लस माइनस यहाँ पे सेकंड फंक्शन। ये सारी चीज़ें माइंड में है, आप कहोगे हाँ। ऐसे ही अगर यहाँ पे कोसेंट रूल आपको याद होगा, फर्स्ट अपान अगर सेकंड हो तो हम क्या कर लेते हैं, सेकंड फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव, ये चीज जानते हैं। अपान में सेकंड का होल स्क्वायर, ये बात आपको मालूम है, आप कहोगे हाँ सर ये बात हमको मालूम है। तो बस यही यहाँ पर है। जैसे यहाँ पे हम क्या कर लें भाई, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट अगर हमारे पास F1 प्लस माइनस क्या है, F2 है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेडियंट F1 प्लस माइनस ग्रेडियंट F2 लिख सकते हैं। ये आपकी दो प्रॉपर्टी हो गई। अगली प्रॉपर्टी ये है कि भाई अगर ग्रेडियंट क्या हो, ये F1 या F2 हो, तो आप ये समझो, ये डेरिवेटिव का जो प्रोडक्ट रूल होता था, पहला ना सेकंड फर्स्ट ग्रेडियंट F2 हो जाएगा प्लस F2 ग्रेडियंट फर्स्ट हो जाएगा। ये चीज याद है ना, बस यही चीज है ना। कहा जाता है ना, नजरिया बदलो नजारे बदलेंगे, सोच बदलो सितारे बदलेंगे। कश्तियां बदलने से ना की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, दिशा को बदलो किनारे बदलेंगे। बस यहाँ पे आपको दिशा को बदलना था। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे आपसे बोलें ग्रेडियंट F1 अपान में F2, तो आप इस चीज का यूज करके बोलोगे F2 ग्रेडियंट F1 माइनस F1 ग्रेडियंट F2 अपान में डियर F2 का होल स्क्वायर। तो ये चीज आप लोगों को आता होगा। ये चीज हम लोग भाई ना, ये चीज हम लोग के दिमाग में है, तो बस इसी चीज से मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट को क्या कर दिया है भाई, कनेक्ट कर दिया है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लीजिएगा,
इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर अगर आपका फाई क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, फाई कांस्टेंट हो जाए, वैसे भी कांस्टेंट का डेरिव अगर जैसे फाई क्या है, कांस्टेंट है सपोज, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता था बताइए, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता था। ऐसे ही अगर फाई क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ग्रेडियंट जो फाई है वो भी क्या होगा मेरे भाई, जीरो होगा। इस बात को समझना है। अगर ग्रेडियंट जीरो है तो आपका फाई क्या है, यहाँ पे जो भी ग्रेडियंट के बगल है वो कांस्टेंट है। ये दोनों बातें क्या हैं, कन्वर्सली भी ट्रू हैं, ठीक है। कांस्टेंट होने पर ग्रेडियंट क्या हो जाता है, जीरो, और ग्रेडियंट जीरो आ रहा है मतलब आपका जो फाई है वो क्या रहा होगा, कोई कांस्टेंट मतलब नंबर रहा होगा। तो ये इतनी बातें आपको क्लियर हैं, आप कहेंगे हाँ सर 101% यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। तो आइए कर मूव करते हैं मेरे भाई क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हम किस तरीके से यहाँ पे हैंडल करेंगे इस बात को आइए समझते हैं। क्या करना है, ग्रेडियंट एफ निकालना है। आपके पास एफ है और ये पॉइंट है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ग्रेडियंट एफ निकालना है। तो एक बार मैं आपको पूरा तरीका बता दे रहा हूँ। ग्रेडियंट एफ का मतलब तो आप जान ही रहे हो, ठीक है। ग्रेडियंट एफ का मतलब डेल फाई ना, डेल फाई, डेल फाई का मतलब आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या, आई डेल अपान में डेल एक्स, यहाँ पे एफ, जे डेल एफ अपान में डेल वाई, और यहाँ पर के डेल एफ अपान में डेल जेड। ये मतलब यहाँ पे एक बार हम आपको पूरा विस्तार से बता दे रहे हैं। डेल अपान में डेल एक्स, एफ की वैल्यू ये है अपने पास, एफ की वैल्यू ये है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस में एक्स जेड स्क्वायर, प्लस में जे डेल अपान में डेल वाई, और एफ की वैल्यू यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस में एक्स जेड स्क्वायर, और यहाँ पे के डेल अपान में डेल जेड जेड, और यहाँ पे एफ की वैल्यू लेनी है क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस में एक्स जेड स्क्वायर। ये अब यहाँ पर आप एक काम कर लेंगे ना, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में पूरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे x का क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर। ये बात आपको पल्ले पड़ी होगी, हाँ। ऐसे यहाँ पे क्या करना है, y की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो जे वाले में y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक्स क्यूब आपका कांस्टेंट हो गया जीरो, वाई क्यूब का करोगे -3y² हो जाएगा, और यहाँ पे देखो y तो है नहीं, ये भी जीरो हो जाएगा खत्म, और यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में करना है, z के रिस्पेक्ट में, तो x जीरो हो जाएगा, y जीरो हो जाएगा। यहाँ पे एक्स जेड स्क्वायर है, तो जेड स्क्वायर का क्या होता है भाई, जेड स्क्वायर का 2z, और x है तो 2xz हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये आपका फाइनली क्या आ चुका है डियर, ग्रेडियंट एफ आ चुका है। लेकिन हमें किस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे। पॉइंट का मतलब एक्स वाई जेड से होता है। अब यहाँ पे ग्रेडियंट एफ आ गया है, अब वैल्यू रख दो आई, देखो एक्स की वैल्यू 3 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 3 हो जाएगा, जेड का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मेरे भाई 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। y की वैल्यू -1 है, यहाँ पे रखेंगे -1 का होल स्क्वायर +1, और ये आपका -3 हो गया, और यहाँ पे x की वैल्यू 1, z की वैल्यू 2, तो ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया फाइनली आंसर 7i -3j + 4k। ये आपका क्या आ गया, ग्रेडियंट f। ठीक है, ग्रेडियंट f। तो इस तरीके से आप ग्रेडियंट को क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें तो मजे का टाइम लग गया, ठीक है, काफी समय लग गया। नहीं, समय नहीं लगता है, ये मैंने आपको थोड़ा सा विस्तार से बताया, इस वजह से टाइम लग गया। बट अगर मैं इसको शॉर्ट में करता तो ऐसे करता, देखिए, अगर हम लोग इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में करते तो इस तरीके से, आपको तो इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। मैंने एक बार मैंने कहा फुल आपको बता दूं,
अब मैं इसको शॉर्ट में बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। शॉर्ट में क्या करना है, आपको ग्रेडियंट एफ निकालना है ना। तो ग्रेडियंट एफ अगर निकालना है तो आपको क्या करना है भाई, आई लिखना है, आई लिखना है। इस पूरे को ना एक्स के रिस्पेक्ट में देखो, आई के साथ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। अगर आई लिए हो तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, जो आई यहाँ लिखो। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे 3x² हो जाएगा, यहाँ कांस्टेंट 0 हो जाएगा, यहाँ पे x का 1 हो जाएगा, z², देख लो हो गया। फिर प्लस क्या लिखोगे, j, और j लिखे हो तो अब आप पूरे को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे। y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये x है, कांस्टेंट है, 0 खत्म। यहाँ पे y की में कर रहे हो तो -3y² हो जाएगा, और यहाँ तो y है नहीं, ये भी खत्म। प्लस के प्लस के साथ क्या करना है, जेड के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ जेड है नहीं 0, यहाँ जेड है नहीं 0, यहाँ जेड स्क्वायर का 2z और एक्स, तो यहाँ पे 2xz। तो ये दन्न से आपका क्या बना डियर, दन्न से ये क्या बना आपका ग्रेडियंट एफ बना। ये आपका दन्न से ग्रेडियंट एफ बना। यहाँ तक में कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं। अब ये तुरंत ये वाली वैल्यू तुरंत यहाँ पे पुट कर लीजिए, आपका क्या आ जाएगा आंसर, 3। एक्स की जगह 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1, 3 आ गया, और ये 4। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन जाएगा पेंशन लेने, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू देख लो 4। तो इसके पहले भी तो यही आंसर आ रहा था डियर। तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं मेरे भाई, जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करने वाले होते हैं। मैं आपको बता दूं, अब जो आपका टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी जैसे एग्जाम है ना, यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले पोर्शन अब ज्यादा आने लगे हैं। 40-50, अगर 120 क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन मान के चलिए। और ये ग्रेजुएशन वाला जो पोर्शन है ना, काफी आसान होता है अगर हम कंपेयर करें 11th और 12th में, क्योंकि 11th 12th वो लोग भी जानते रहते हैं कि भाई सब लोग पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी सब रटे उटे होंगे, इसलिए उसमें थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन बनाते हैं। लेकिन जबकि ये ग्रेजुएशन वाला कोर्स के नाम पे लोगों की फटी पड़ी रहती है, लेकिन यहाँ पे आसान बनाते हैं, ये बात जान लो। इसलिए हम अभी जो आपकी ये जो श्रृंखला चल रही, पहले हम पूरा ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल वाले जो चैप्टर्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे, प्रीवियस ईयर लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे। बाकी 11th 12th वाला जो लेवल है उसका हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको वीडियो यहाँ पे अपलोड करा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो एक क्वेश्चन और है इसी तरीके से, हम इस पे भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ग्रेडियंट फाई निकालना है, हम शॉर्टकट वाला तरीका लगाएंगे। शॉर्टकट वाला तरीका क्या है ग्रेडियंट फाई का, मैंने आपको बता दिया। आई, अब आई लिखे हैं तो पूरे को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो x² का देखो 2x, और ये y, और 2 और ये 6xy हो गया कि नहीं, हो गया। अब यहाँ पे तो है नहीं, 0 हो गया, खत्म। प्लस जे लिखोगे y के रिस्पेक्ट में करोगे तो y करो, यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा 3x², यहाँ करोगे 3y², सॉरी माइनस लगा लेना, माइनस लगा लेना, 3y² z² कर लेना, ठीक। यहाँ तक बात आई। अब के है तो जेड के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसमें तो है नहीं, पहले वाले में 0 हो गया, खत्म। यहाँ पे z² का 2z, और ये आपका हो गया कुल मिला के -2y³ ये आ गया। अब आप ये वाली वैल्यू रख दो, XYZ की वैल्यू ये रख दो, खत्म, आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया मेरे भाई, यही आपका ग्रेडियंट फाई हो गया। तो ग्रेडियंट निकालना आपके लिए बाएं हाथ का काम हो चुका है। आइए देखते हैं, आई 6 × x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -2 है, इस तरीके से रखिएगा। जे x की वैल्यू क्या है 1, ठीक है 1, और यहाँ पे रख दे रहे हैं 1 का स्क्वायर। 3y की वैल्यू -2 का स्क्वायर, z की वैल्यू यहाँ पर -1 का स्क्वायर। ये थोड़ा रख रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, आप जितना जल्दी रखेंगे उतना जल्दी आप आंसर पा जाएंगे। y की वैल्यू क्या है भाई, -2 का होल क्यूब, और z की वैल्यू -1 है। हो गया मेरे भाई, ये आपका माइनस क्या हो जाएगा 12y हो जाएगा, और यहाँ पर ये आपका 3 हो जाएगा,
ये आपका देखो यहाँ पे ये +4 देगा, यहाँ पे +1 देगा, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये आपका क्या है, -2 है ना, -2 तो -8 आ जाएगा, माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया 16। तो भाई आप लोगों का आंसर फाइनली आ चुका है, आप लोग भी कर लिए होंगे। टेंशन की कोई बात नहीं है, टेंशन मिलनी नहीं है। तो ये आंसर आएगा भाई, ये आंसर आएगा। तो ग्रेडियंट फाई निकालना बहुत ही ना आसान होता है। अगर एक बार हमारे प्रैक्टिस में नहीं रहती, ये सारे आसान वाले क्वेश्चन मेरे भाई क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भाई रट लो, ठीक है। ये रट लो वाला क्वेश्चन है, रट लो, ठीक है, रट लो वाला, रट लो वाला, ये मतलब रिजल्ट है ये, रट लो वाला रिजल्ट है ये क्वेश्चन नहीं कहेंगे इसको हम, रिजल्ट कहेंगे। हमको देखो क्या कह रहा है, ग्रेडियंट फाई, मतलब हमसे कह रहा है कि ग्रेडियंट यहाँ पे आर की पावर एन, ठीक है, आर की पावर एन के बारे में बताओ क्या होगा, ठीक है। ग्रेडियंट का मतलब तो आप जान ही रहे हैं हमसे। अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, तो ग्रेडियंट पाई है, तो मतलब ये हमसे ये पूछ रहा है डेल, डेल आर की पावर एन पूछ रहा है, ठीक है। ये ग्रेडियंट फाई या ग्रेडियंट आर की पावर एन का मतलब आपसे ये पूछ रहा है डेल आर की पावर एन। तो इसका फार्मूला होता है एन, एन होता है आर की पावर n-2 वेक्टर आर। ये फार्मूला आपको ये याद रख लेना है भाई, रटलो वाले में इसको रखना है, रटलो वाले, रटलो वाले में ये चीज रहेगी, रटलो, रटलो, रटलो वाले में ये रहेगा, रटलो वाले में ये चीज रहेगा। इसको रटना है भाई, इसको अगर रट लोगे तो बहुत खुशहाल रहोगे, रट लो आराम से। ये क्या है, रटना है, डेल आर की पावर एन क्या होगा, एन आर की पावर n-2 होगा, और यहाँ पे वेक्टर आर होगा। इस फार्मूले को रट लेना है, ये फार्मूला रट लेना है, ठीक। अब देखो अगर इसको रट लोगे तो फायदा यहाँ पर मिलेगा। अब देखो तुम्हें क्या कह रहा है, ग्रेडियंट फाई कह रहा है कि नहीं, बताओ ग्रेडियंट फाई का मतलब, देखो फाई, ये देखो आर की पावर फाइव। अब ग्रेडियंट का मतलब तो जान ही गए हो, ये डेल आर की पावर 5 कह रहा है तुमसे। तो यहाँ देखो तुरंत क्या बन गया, डेल आर की पावर एन बन गया कि नहीं, एन आर की पावर n-2 वेक्टर। तो ये फार्मूला आपने रट रखा है, आप कहोगे हाँ सर रट रखे हैं। तो हम यहाँ पे 5 और आर की पावर यहाँ पे देखो 5-2 वेक्टर आर कर लेंगे, तो 5 आर की पावर 3 वेक्टर आर। ये हम लोग का आंसर हो गया कि नहीं हो गया, आप कहोगे हाँ सर आंसर हो गया। ये तो बहुत ही आसान हो गया। तो आसान ही है ये चैप्टर बहुत आसान है, थोड़ा सा समझ लो बस। देखो टीजीटी 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो अब इसका आंसर करना है। तो फाई, ग्रेडियंट फाई समझ गए, ग्रेडियंट फाई यहाँ पे, ग्रेडियंट फाई, फाई की जगह मतलब तुम 1/r समझो। अब ग्रेडियंट हटाना है तो यहाँ पे क्या करोगे, डेल 1/r करोगे कि नहीं। तो भाई डेल आर की पावर -1 हुआ, यहाँ पे तुरंत क्या बन गया, डेल आर की पावर n बन गया कि नहीं। हाँ सर, एन आर की पावर n-2 वेक्टर आर ये बन गया। हाँ तो बस यही का इस्तेमाल कर दो, -1 हो जाएगा आर, -1-2 वेक्टर आर। तो फाइनली हमारा -r की पावर -3 वेक्टर आर, तो हमारा आंसर हुआ माइनस वेक्टर आर अपान में आर क्यूब। ये आंसर हो गया। तो ये रिजल्ट अगर आपको याद रहे तो कितना फायदा है, ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करोगे, सेकेंडों में उड़ा दोगे, ठीक है, सेकेंडों में उड़ा दोगे। अब जैसे यही का उत्तर बताना हुआ, तो फाइनली हमसे क्या पूछ रहा है, आप समझ गए होंगे, आर की पावर -3 पूछ रहा है। तो -3 आर की पावर क्या हो जाएगा, -3-1 वेक्टर आर हो जाएगा, हो जाएगा -3 आर की पावर -4 हो जाएगा, वेक्टर आर हो जाएगा। तो -3 वेक्टर आर अपान में कितना हो जाएगा डियर, आर की पावर 4 हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई, आप कहोगे यस सर हमको समझ में आ गई कि हमें ये वाला फार्मूला रट लेना है। हमको एक बात समझ में आ गई कि ये वाला फार्मूला हमको रट लेना है। कैसे रट लेना है, एन आर की पावर n-2 करके हमको रट लेना है इसको।
ठीक है, ये फार्मूला हमको रट लेना है, नहीं ऐसे क्वेश्चनों का जवाब देने में हमको दिक्कत आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइव मॉड ऑफ आर है। वेक्टर आर का मतलब तो आप जान ही रहे हो यार, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये मतलब जान रहे हो। अब अगर यहीं में मॉड साड लगा दूं तो इसका क्या मतलब होता है, अंडर रूट क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर होता है। तो बस फाई तुम्हारा क्या है, ये है, यही तो यहाँ पे फाई है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल की पावर 1/2 भी लिख सकते हो कि नहीं। आप कहोगे हाँ सर। अब अपने को क्या चाहिए, ग्रेडियंट फाई चाहिए। तो भैया ग्रेडियंट की जगह क्या लगा दोगे, ग्रेडियंट की जगह डेल लगा दोगे। फाई की वैल्यू क्या है बताना, फाई ग्रेडियंट देखो, डेल फाई तो जान ही रहे हो आप, डेल फाई आई आई एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, या इसको आप ऐसे ही रहने दो, रूट लगा के ही रहने दो, ऐसे ही इसको ऐसे रहने दो, तुम इसको रहने दो। अब इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है भाई, डिफ्रेंशिएट आई मतलब जान ही रहे हो ना, डेल अपान में डेल एक्स, यहाँ फाई होगा कि नहीं, फाई की वैल्यू ये है, समझते चलना यार, टेंशन ना लेना, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। ये आई हो गया, जे, तो फिर यहाँ पे डेल अपान में डेल वाई, यहाँ फाई ना, फाई की वैल्यू तो यही है ना बार बार। ठीक है, ये आपको दिक्कत होती है, ये वाली चीज यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्योंकि दिक्कत आती है बहुत सारे। आई डेल अपान में डेल एक्स, यहाँ पे फाई, जे डेल फाई अपान में डेल वाई, ये मतलब है, के डेल फाई अपान में डेल जेड, ये मतलब है, समझ रहे हैं ना बात को। तो अब यहाँ पे अंडर रूट ये चीज होगी, हर जगह होगी, जैसे हम के कर रहे हैं तो डेल अपान में डेल जेड, और यहाँ पे फाई मतलब ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग तेजी दिखाएंगे, फुर्ती दिखाएंगे क्या। अब यहाँ पे इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो पूरे को टू, मतलब पूरे को टी लेट कर लो मेरे भाई। रूट टी का क्या होता है बताओ, रूट टी का 1/2 रूट टी होता है। फिर अगेन करना पड़ेगा कि नहीं, जब अगेन किसका करोगे, इस पूरे का अगेन करोगे कि नहीं, और अगेन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, बाकी जीरो हो जाएंगे हाँ सर। जी, यहाँ पे पूरे को टी लेट कर लो, रूट टी का क्या होता है बताओ, 1/2 रूट टी होता है। आप कहोगे यस सर। अब जब अगेन करोगे y के रिस्पेक्ट में तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, 2y आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। सिमिलरली के यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे 1 × 2z, और अपान में देख लेना यार ये आएगा कि नहीं आएगा। कहानी आपको समझ में आई, आप कहोगे यस सर, 2 से 2 कट गया, यहाँ भी 2 से 2 कट गया। ठीक है, यहाँ से भी 2 से 2 कट गया। तो यहाँ पे सभी के नीचे क्या है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यही एलसीएम होगा। हाँ, तो ये देखो एक्स आई वाई जे और जेड के अपान में क्या आया बताओ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आया। आप कहोगे हाँ, ये क्या था, ऊपर वाला वेक्टर आर है, और नीचे नीचे माड आप वेक्टर आर है, तो इसका फाइनली आंसर हम आर कैप बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर, यहाँ पे आप आर कैप बोल सकते हैं क्योंकि यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर तो जान ही रहे हो ना, ए कैप, ए कैप का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर अपान में उसका मॉड। यहाँ पे क्या है, वेक्टर अपान में उसका मॉड है, तो ये आर कैप नहीं होगा, हाँ सर होगा। चलो ये देखो, अभी एक ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया आपका वेक्टर आर का मतलब क्या है, आप कहेंगे एक्स आई वाई जे और जेड के, ये होता है कि नहीं बताओ। यहाँ पे कैप लगाओ चाहे ना लगाओ, ये बात तो जानते ही हो। मॉड ऑफ वेक्टर आर क्या हो जाएगा, रूट में, अभी मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये बात समझ में आई, आप कहोगे हाँ सर। अब ये चीज आपको ये वाली वैल्यू यहाँ रख देनी है, ये वाली वैल्यू यहाँ रख देनी है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। ये बात समझ में आई, आप कहोगे हाँ सर। अब यहाँ पे दूसरा क्या, सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, रूट का मतलब पावर
1/2 होता है। अच्छा, तो 1/2 लॉग में पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसा हम कर सकते हैं। आप कहेंगे यस सर हम ऐसा कर सकते हैं। ये तुम्हारा फाई है, ये तुम्हारा क्या है, फाई है। तुम्हें ग्रेडियंट फाई निकालना है। अगर अपने को ग्रेडियंट फाई निकालना है तो हम आई आई के साथ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि नहीं, बताओ। तो इंटू 1/2 बाहर करो, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। आई ना, आई है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो इस पूरे को टी लेट करना पड़ेगा कि नहीं, बताओ। पूरे को जब टी लेट करोगे तुम्हें लॉग टी दिखेगा, लॉग टी का बताओ 1/t होगा, 1/t होगा। फिर जब आप इसका क्या करोगे, अगेन करोगे, किसके रिस्पेक्ट में करोगे, आई है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2x आएगा, हाँ सर आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे j इंटू 1/2 बगल में क्या हो जाएगा, इंटू 2i अपान में ये चीज हो जाएगी। सिमिलरली चलेगा ना, यहाँ पे k इंटू क्या होगा 1/2 और यहाँ पे 2z अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर चलेगा। यहाँ तक कहानी समझ में आई? आप कहोगे यस सर, यहाँ तक की कहानी क्लियर है। तो ऊपर देखो भाई सेट हो चुका है। फिर एक्स आई वाई जे और के जेड और अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है कि नहीं। आप कहोगे सर ये तो वेक्टर आर है, लेकिन नीचे क्या है, अगर हम यही का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो माड ऑफ वेक्टर आर का होल स्क्वायर है कि नहीं, बताओ। माड ऑफ वेक्टर आर का होल स्क्वायर है, आप कहोगे हाँ। तो वेक्टर आर अपान में यहाँ पर माड ऑफ वेक्टर आर इंटू 1 अपान में माड ऑफ वेक्टर आर कर सकते हैं, यस सर। ये इसकी वैल्यू क्या होगी बोलो, आर कैप होगी, और अपान में आर कैप अपान में मॉड ऑफ वेक्टर आर। तो हमारा फाइनली ये क्या हो गया डियर, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, वो भी बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से यहाँ पर चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हैं। यस सर, तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका रिजल्ट हमें बताना है। तो इसका रिजल्ट आप दो तरीके से बता सकते हो। पहले मैं इसका आपको फुली मेथड बताएंगे कि किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या कह रहा है, ए कांस्टेंट है, वेक्टर ए क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है, और वेक्टर आर आपका पोजीशन वेक्टर है। देखो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है ना तो आप ऐसे कर सकते हो। वेक्टर ए आपको A1 i कैप, ठीक है, A2 j और A3 k लेट कर लेना है। वेक्टर आर जान ही रहे हो, वेक्टर आर क्या है, एक्स आई वाई जे और जेड के है ना, ये चीज है। तो पहले देखो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कौन है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर है कि नहीं। तो अगर इन दोनों का डॉट करोगे तो क्या आएगा बताना, A1 x आएगा, A2 y आएगा और A3 z आएगा। ठीक है, अब तुम्हें इनका डेल निकालना है। डेल निकालने का मतलब जान ही रहे हो। अब ये आपका, इसको आप सपोज कर लो फाई है ये, तो तुम्हें डेल फाई चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए, डेल फाई चाहिए। और डेल फाई निकालने का मतलब जान रहे, आई आई और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे A1 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। फिर जे, जे मतलब वाई के रिस्पेक्ट में करना है, इस पूरे को वाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा। के मतलब जेड के रिस्पेक्ट में करना है, ये जीरो ये जीरो ये A3। तो ये फाइनली है क्या बताओ, ये वेक्टर ए ही तो है, ये वेक्टर ए ही तो है, देखो ना आप। तो यहाँ पर जो अपना क्वेश्चन था, जो अपना क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हुआ, डेल यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर। इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर क्या हुआ बताना, वेक्टर ए हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब आप कहोगे सर हम इससे भी शॉर्टकट तरीका चाहते हैं, इससे भी ज्यादा शॉर्टकट तरीका हमको चाहिए। तो भैया अगर इससे भी ज्यादा शॉर्टकट तरीका आपको चाहिए है तो हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन आप याद रख पाए तो ठीक है। ट्रिक क्या है इसमें, ट्रिक ये है भाई, ट्रिक ये है इस टाइप के क्वेश्चनों में हमें जहां डेल है वहां वन समझ लेना है, जहां वेक्टर आर है वहां पे भी वन समझ लेना है। ये चीज यहाँ पे समझ के पुट कर दीजिए, जो बचेगा आंसर हो जाएगा। यहाँ वन तो यहाँ पे देख लो बचा क्या, वेक्टर ए ही तो बचा। लेकिन ये थोड़ा सा
ऐसे ही लोग बता देते हैं ना, एक तरीके से बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चनों में चूंकि ये चल जाता है, लेकिन ये हमेशा ऑलवेज ट्रू नहीं है, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मैं कम सजेस्ट करता हूँ। भैया ऑलवेज ट्रू नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं डेल और आर, ए डे ना, ए आर डेल है तो डेल वन और आर वन डील करेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप ये क्वेश्चन देख ले, यहाँ पर भी देखो डेल की जगह वन और इसके जगह वन समझ लीजिए, वेक्टर ए आंसर आ जाएगा। बाकी सॉल्व करने का तरीका आपको हमने बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वेक्टर ए आंसर आएगा। शॉर्टकट तरीका आपको चाहिए होगा ऐसे क्वेश्चनों के लिए। यहाँ पर आपको शॉर्टकट तरीका भाई चाहिए होगा, यहाँ पे शॉर्टकट तरीका आपको चाहिए होगा, ये बात आप जान लीजिए। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, पीजीटी 2005 एलटी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो आपको ये मतलब आपको मालूम होगा, ठीक है, इसका आपका बॉक्स बॉक्स वेक्टर ए बी सी आप जानते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, क्रॉस वेक्टर सी, ये आपको मालूम होगा। मालूम है, आप कहोगे हाँ सर मालूम है। तो यहाँ पर एक काम करें आप, ग्रेडियंट की जगह आप डेल फील कर रहे हैं, ठीक है, डेल, और यहाँ पे ये ऐसा आपको महसूस हो रहा है, आप कहेंगे हाँ सर हमको ऐसा महसूस हो रहा है। और अगर हम इसके अकॉर्डिंग इसको देखें तो ये क्या है, वेक्टर आर है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। इसको ना आपको इसके अकॉर्डिंग देखना है, तो ये देख लो वेक्टर आर डॉट ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है कि नहीं है, आप कहोगे है सर है। तो यहाँ पर तुम्हें ऐसा फील करना है डेल, ठीक है, डेल, और इसको आप यहाँ पर इस तरीके से वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने में कोई दुख तकलीफ, आप कहेंगे यार कोई दुख या तकलीफ तो नहीं है, आप कहेंगे यहाँ पे कोई दुख तकलीफ तो नहीं है। ठीक है, ए और बी यहाँ पे देखो दोनों कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट है तो यहाँ पे ऐसे लेट कर लो ना, ए कांस्टेंट है, देखो ए वन आई, ए टू जे और ए थ्री के। सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। बी वन आई, बी टू जे, बी थ्री के, इस तरीके से। अब अगर तुम्हें क्रॉस निकालना है तो इसका क्रॉस निकालना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का काम होना चाहिए ना, दो वेक्टरों का क्रॉस निकालना आपको आता है, आता है, हाँ सर, आई जे के, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, ठीक। अब यहाँ पे हम आई, तो आई के सीध में जो कॉलम है उसको बंद करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए टू बी थ्री माइनस, ठीक है, ए थ्री बी टू, फिर प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस होता है, ये बात आप जानते हो, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस जे। अब यहाँ पे जे के सीध में जो कॉलम है उसको बंद कर लो, ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस के, इसको बंद कर लो, तो क्या हो जाएगा, के मतलब थर्ड वाले कॉलम को, तो यहाँ हो जाएगा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये तुम्हारा क्या आ गया मेरे भाई, क्रॉस आ गया, क्रॉस आ गया, हाँ सर क्रॉस आ गया। अब हमें क्रॉस को वेक्टर आर से डॉट करना है, वेक्टर आर का मतलब जान रहे हो, हाँ सर एक्स आई वाई जे जेड के, ये होता है। तो भैया जब इनसे हम इनका क्या करेंगे, डॉट कराएंगे, तो डॉट में ये चीज इससे मल्टीप्लाई कर लेगी ना, तो क्या हो जाएगा, ए टू बी थ्री, ए थ्री बी टू, यहाँ एक्स हो जाएगा कि नहीं बताओ, हो जाएगा, माइनस वाई की जगह आपका जे की जगह वाई हो जाएगा, वाई ए वन बी थ्री ए थ्री बी वन हो जाएगा, और के जो है किससे रिप्लेस हो जाएगा, जेड से, जेड, और ये क्या हो जाएगा, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन,
अब ये पूरा देखो, ये पूरा आपका ये आ चुका है, मतलब इस पूरे को हम फाई सपोज कर रहे हैं, तो ये हमारा फाई है, ये हमारा फाई है, ये हमारा पूरा क्या है मेरे भाई, फाई है। अब हमको डेल फाई चाहिए कि नहीं बताओ भाई, डेल फाई चाहिए है, तो आई के साथ इसको हम करेंगे आई, और इसको हम कर लेंगे ना, तो ये आ जाएगा A2B3 माइनस A3B2 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे हम जे, भाई एक्स के साथ जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स के साथ, आप लोग यहाँ पे मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, थोड़ा सा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको यार ना इसको छोटा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, ठीक है भाई। छोटा कहाँ से करेंगे, आ जाओ हट जाओ, क्यों मर जाना चाह रहे हो, ठीक है। और कहाँ कहाँ बैठे हैं ये जो कुछ लोग होते हैं ना एकदम, चलिए ये है भाई, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। अब ये देखो ये फाई है, अपने को क्या चाहिए भाई, अपने को क्या मांगता है, आई वांट डेल फाई अपने को चाहिए है। तो अब हम यहाँ पे आई तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे कि नहीं बताओ। A2B3 माइनस A3B2 हो जाएगा, प्लस जे, तो y को करेंगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, कुल मिला के यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा A1B3 माइनस A3B1 के तो यहाँ पे जेड के रिस्पेक्ट में गए, A1 हो जाएगा, तो ये चीज हो जाएगा A1B2 A2B1। तो देख लो ये किसके इक्वल है, यहाँ पे देखो क्रॉस के इक्वल है, क्रॉस के इक्वल है, तो ये चीज आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया, एक क्रॉस भी। तो अगर हम इसमें ट्रिक के अकॉर्डिंग चलते, इसके अकॉर्डिंग चलते, अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग चलते, तब भी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व ही था। ट्रिक हमने क्या बताया था भाई, ट्रिक हमने क्या बताया था, आर की जगह 1 समझो, और इसके जगह भी 1 समझो, क्योंकि ग्रेडियंट का मतलब डेल से होता है ना, बताया तो ये डेल हो जाएगा। और इसका क्या मतलब है भाई, वेक्टर आर, और ये ऐसे होगा कि नहीं बताओ, होगा। तो यहाँ 1 समझ लो, यहाँ 1 समझ लो, जब मल्टीप्लाई करके देखो तो ये क्या रिजल्ट देगा, यही तो रिजल्ट देगा, ये यही रिजल्ट तो देगा। तो देख लो, ट्रिक से भी सॉल्व हो गया, और ऐसे भी मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दिया। तो समझ में आ रहा होगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, हमें लगता है टेंशन की कोई बात नहीं है। देख लो, द वैल्यू ऑफ ये बताना है, तो बड़ा ही GIC 2015 में पूछा गया है। तो यहाँ पे डेल स्क्वायर के बारे में बता रहे हैं, तो ये डेल स्क्वायर क्या होता है जरा जान लीजिए। इसको हम लैप्लेसियन रूल भी कहते हैं, थ्योरम कहते हैं, लैप्लेसियन ऑपरेटर कहते हैं। ये आपका डेल स्क्वायर होने के बाद इसको हम लैप्लेसियन ऑपरेटर मतलब बोलते हैं इसको, ठीक है। ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर डेल का स्क्वायर है तो ये क्या कहलाएगा, लैप्लेसियन ऑपरेटर कहलाएगा। और अगर हम इस केस में आपको इसकी वैल्यू बताएं तो ये इस तरीके से होता है, डेल स्क्वायर अपान में डेल एक्स, ठीक है, प्लस में डेल वाई स्क्वायर अपान में डेल वाई, और यहाँ पे डेल स्क्वायर अपान में डेल जेड, इस तरीके से ये आपका जो डेल स्क्वायर है इसकी वैल्यू ये होती है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप याद रख लो, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात यहाँ पे होगी, और वो फैक्ट ये है कि अगर अपने पास डेल स्क्वायर आर की पावर एन मिल जाए, तो इसका फार्मूला यहाँ होता है n+1 होता है, और आर की पावर n-2 होता है। ये याद रख लीजिए, बहुत सा जगह आपको इसकी सहायता से काम हो जाएगा। जैसे आप देखो, ये चीज़ अगर आप ये रट लेते हो तो अपने जीवन को ऐसी कठिनाइयों से दूर हो जाओगे। n+1 आर की पावर n-2, देखो अगर तुम्हें आर की पावर 5 से के बारे में पूछे, इसकी वैल्यू अगर कोई कहे, तो ये याद है
तो इसका आंसर आप ऐसे दे दोगे 5, और यहाँ पे एक ऐड कर दोगे 6, और 5 में क्या करोगे, 2 को माइनस कर दोगे, ये देखो 30r⁻3। आंसर आ गया कि नहीं, आ गया। कहोगे सर ये तो बहुत कमाल बात बता दी है, जैसे A1/R। तो अब इसका वैल्यू बताना आपके लिए बाएं हाथ का काम हुआ। ऊपर ले चले जाएंगे, हाँ सर ये वाला लगा देंगे -1, और -1 +1 करेंगे तो जान ही रहे हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरो ही हो जाएगा ना भाई, यहाँ जीरो तो पूरा जीरो ही हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज में चीज़ों को ले सकते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन है। विक्टर आर ये और ये सारी चीज़ें तो आप जान ही रहे हैं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। और इसकी वैल्यू पूछा तो अभी देखो, अभी यही तो वैल्यू थी। अरे यार यही तो वैल्यू है, क्या बताया भाई इसका, r⁻1 कर लोगे, और ये फार्मूला जान ही रहे हो। फार्मूला बार बार लिखो, याद हो जाएगा यार ना। ऐसे नहीं कहा गया, बगैर बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फार्मूला बार बार लिखिए, याद हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस फार्मूले में वैल्यू रख दिया जाए, -1 +1 हो जाएगा, r⁻−1 -2 हो जाएगा। तो यहाँ जीरो हो जाएगा भाई, जीरो। तो देख लो जीरो आ जाएगा फाइनली। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, GIC 2015 में पूछा गया था। तो मैंने कहा आप लोगों को यहाँ पर एक बार करा देता हूँ, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक, आप कहोगे हाँ सर। सर अब आप कहोगे सर ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, ये किस बला का नाम है। तो बस ये बला वाला नहीं है, बहुत ही आसान वाली बला है। तो यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन को हम यहाँ पे इस तरीके से ds/dx करके डिनोट करते हैं। इस तरीके से क्या करते हैं भाई, डिनोट करते हैं। और ये होता क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन होता क्या है, इसमें कुछ करना नहीं होता है मेरे भाई। इसमें आपको क्या करना होता है, डेल फाई से जब आप यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हो, तो उसी को आप क्या कहते हो, डायरेक्शनल वेक्टर कहते हो, ठीक है। डेल फाई से जब हम यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा ये क्या बन जाता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन बन जाता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन बन जाता है जब हम उसका डेल फाई से यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यही काम यहाँ पे हम करेंगे, तो टेंशन की बात नहीं है। और ये जो हेडिंग है मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्या मतलब है, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब है हमें ग्रेडियंट फाई का मॉड ले लेना है। ग्रेडियंट फाई का हमें मॉड ले लेना है, मतलब ये वैल्यू, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे नोटिस करना है कि अगर मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ रहा है, तो आप ग्रेडियंट फाई का मॉड ले लो। ग्रेडियंट फाई का जो मॉड होगा वही को हम मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव या ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। ये बात आप यहाँ पे एकदम अपनी स्पष्ट कर लो, क्लियर कर लो, ठीक है। तो चलो क्लियर हो गई होगी, तो एक दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। और यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस, ठीक है, ये क्या है इसको थोड़ा सा जान लो। देखो, जैसे आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस का मतलब ये है भाई, आपको एन कैप निकालना है। और एन कैप निकलेगा कैसे, एन कैप निकलेगा कैसे, जब डेल फाई में डेल फाई के मॉड से डिवाइड कर दोगे, तो यही आपका क्या कहलाता है, आपका यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस कहलाता है। जब आप डेल फाई के मॉड से डिवाइड कर दोगे डियर, तो उसे हम यहाँ पर क्या बोलने वाले हैं, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस बोलने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आपके सिलेबस की चीजें हैं। यूपी पीजीटी 2016 में देख लीजिए क्या पूछा गया, डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए, आप इस पर कंसंट्रेट करिएगा, ये वाला अपने पास देख लो। तो हम सबसे पहले ग्रेडियंट फाई निकालने चल रहे हैं डियर। तो ग्रेडियंट फाई कैसे निकालते हैं, हमने बताया आई आई में आई में क्या करते हैं, फाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, वाई हो जाएगा। इसमें तो एक्स है नहीं, जीरो हो जाएगा, यहाँ है जेड हो जाएगा। तो ये ऐसा हो गया। अब जे जे में जे के साथ क्या करना है, वाई के रिस्पेक्ट में, यहाँ करोगे 1 हो जाएगा एक्स, यहाँ करोगे जेड हो जाएगा।
तो यहाँ पर एक्स प्लस जेड हो गया, हाँ सर, यहाँ तो है नहीं, खत्म। अब के में जेड के रिस्पेक्ट में, तो जेड यहाँ है नहीं है, यहाँ है वाई हो जाएगा, यहाँ है एक्स हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक्स वाई है ना, एक्स वाई जेड है, रख दो। तो ये फाइनली 2i हो गया, 2j हो गया, 2k हो गया, हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, ग्रेडियंट फाई हो गया। यहां तक में कोई दुख तकलीफ हो जमाने को बताने से पहले हमें बता देना, ठीक है। ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, सपोज करो वेक्टर ए है। अब ये आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप है। तुम्हें ए कैप निकालना है। ए कैप मतलब जान ही रहे हो, वेक्टर अपान में उसका मॉड, ये जानते हो? हाँ सर जानते हैं। कैप निकालना तो सर बचपन से, और क्या सीखे हैं अभी तक, यही तो सीखे हैं। तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, रूट में 1 + 1 प्लस ये, तो ये क्या आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। तो ये आपका आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपान में कितना आ गया, √6 आ गया, आ गया। सर हमको क्या चाहिए, हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है सर, जब हम ग्रेडियंट फाई का, ठीक है, यूनिट वेक्टर ये है, इससे जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव बन जाता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव बन जाता है। तो चलो यहाँ पे ये डॉट मतलब करना है, डॉट डॉट करना होता है जी, डॉट करना होता है, डॉट डॉट डॉट। तो ये देखो, जैसे ये 2i है, 2j है, 2k है, इनका डॉट करना है, डॉट किससे, ये जो आपका यूनिट वेक्टर ए कैप आया है। तो ये देखो i j 2k है, अपान में √6। डॉट करना तो आता ही है, हाँ सर आता है। आई कैप का आई कैप से करना है, तो यहाँ 2, यहाँ 1 2 हो जाएगा, +2 - 2 - 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अपान में क्या रहेगा, √6, तो ये कट गया, 4/√6 आएगा। 4/√, ये तो सर कहीं नहीं दिख रहा है हमको, तो ये नन ऑफ दीज में आप चले जाओ, नन ऑफ दीज में आप चले जाओ, नहीं दिख रहा है तो चलो। आप कहोगे सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया, क्या, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, ये हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि हमको ग्रेडियंट फाई का मॉड बताना है, हमको ग्रेडियंट फाई का मॉड बताना है। तो चलो आओ हम बता देते हैं। ग्रेडियंट पहले तो बताएं, फिर बाद में मॉड ले लेंगे यही का। ग्रेडियंट अगर इसका बताना है आई, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, आई तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये एक्स का 1 हो जाएगा, वाई और जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा, जे जे के साथ हमें वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो वाई तो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में एक्स और जेड स्क्वायर होगा। के कैप में हमें जेड के रिस्पेक्ट में करना हो, तो जेड स्क्वायर का 2z, और ये तो ये आ जाएगा 2xyz आ जाएगा, आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। अब ये पॉइंट अपने को रख लेना है भाई, ये पॉइंट अपने को रख लेना है, रख लो आई। अब यहाँ y की वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी y है, 0 हो जाएगा ना, जहां जहां y है 0, यहाँ पे x की जगह 1 रख दो, z की जगह 9 हो जाएगा भाई, 9j, तो 9j आया, 9j आया आपका ग्रेडियंट फाई। लेकिन अपने को क्या मांगता है, अपने को मॉड चाहिए, अपने को मॉड चाहिए, मॉड ग्रेडियंट फाई। तो रूट में 9 का स्क्वायर तो जान ही रहे हो 9 होता है। तो भाई जो यहाँ पर सी वाले ऑप्शन पे जा रहे हैं लोग, वो यहाँ पर एकदम राइट है, करेक्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमको काम करना है। और कुछ देखिए यहाँ पर कुछ बचा है कि नहीं बचा है, चलिए बचा है, देख लूं कितना क्वेश्चन और बचा है। बस 3 और बचा है, 3 और देख लीजिए। जैसे ये देख लीजिए, a unit vector which is normal to the surface। देखो यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस आपको चाहिए है, मतलब आपको क्या चाहिए है, अभी बताया मैंने, ए कैप एन कैप बताया था ना, एन कैप, एन कैप क्या होता है आपको बताया था, एन कैप वेक्टर है ना अपान में ये, ठीक है। एन कैप आपको चाहिए है, सॉरी, एन कैप का मतलब है यहाँ पर ग्रेडियंट फाई बताया था ना, ग्रेडियंट फाई अपान में इसी का मॉड, ये ही आपका क्या बन जाएगा, एन कैप बन जाएगा। ग्रेडियंट अपान में उसके मॉड को हम यहाँ पे एन कैप बोलते हैं। तो पहले ग्रेडियंट तो निकाल लो, ग्रेडियंट कैसे निकालोगे,
ग्रेडियंट कैसे निकालोगे, देखो ये फाई है तुम्हारा। फाई क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे देखो आई एक्स के रिस्पेक्ट में करो, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। यहाँ पे करोगे तो फर्स्ट ना, यहाँ पे करोगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, ये माइनस वाई हो जाएगा। चलो जे, तो वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ तो वाई है नहीं जीरो, यहाँ नहीं जीरो, तो यहाँ माइनस एक्स हो जाएगा। के रिस्पेक्ट मतलब के है तो जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ जीरो, यहाँ जेड स्क्वायर का 2z। ठीक है, अब ये पॉइंट रखना है यार, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू है, ध्यान देना, एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दो यार। तो 2 - 1 जान ही रहे हो, आई आ जाएगा 2 हो जाएगा, ये आपका -j, और ये आपका 2 2k, यहाँ तक आया। ये तुम्हारा क्या है, ग्रेडियंट फाई है। लेकिन इसका मॉड भी चाहिए, तो इसका मॉड चाहिए तो मॉड का तो मतलब जान ही रहे हो ना। अगर भाई इसका हमको मॉड चाहिए तो हमको क्या करना होगा, रूट लगाना होगा। तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4√6 आ जाएगा कि नहीं बताओ। अब हमको क्या चाहिए भाई, ये चाहिए ग्रेडियंट फाई अपान में ग्रेडियंट का मॉड चाहिए। तो ग्रेडियंट क्या निकल गया है, आई माइनस जे प्लस 2k अपान में √6। ए वाला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। तो आई होप चीज़ों को समझ में आप लोगों को बेहतर तरीके से आ रहा होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, ग्रेडियंट फाई एट पॉइंट द सरफेस, ये है कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट होता है तो क्या होता है भाई, कांस्टेंट होने पे, ठीक है, कांस्टेंट होने पर यहाँ पर क्या होता है, तो नॉर्मल टू द सरफेस हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। जीआईसी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। ग्रेडियंट फाई एट अ पॉइंट टू द सरफेस ना, आपका जो सरफेस है वो कांस्टेंट है, इज अ वेक्टर, तो वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होगा। इस लाइन को यहाँ पे याद रखो। ठीक, आगे वैसे ये आपके के मतलब एग्जाम में रेयरली पूछा जा सकता है, क्या चाहिए है, एंगल बिटवीन सरफेस चाहिए है, और ये पॉइंट है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एंगल बिटवीन वाला फार्मूला बचपन से आप पढ़ के आ रहे हो, कॉस थीटा क्या होता है, डॉट अपान में मॉड होता है ना, डॉट अपान में मॉड, ये अलग अलग ना, यही वाला फार्मूला यहाँ लगाना है। आपको क्या करना है जी भाई, आपको यहाँ पर जैसे यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे ग्रेडियंट F1 इंटू ग्रेडियंट F2 अपान में तुम्हें मॉड ऑफ ग्रेडियंट क्या कर लेना है, F1, और मॉड ऑफ ग्रेडियंट यहाँ पे F2 कर लेना, ये फार्मूला चलेगा। यहाँ पे F1 F2 कैसे मिलेगा, F1 ये है, देखो सबको एक साइड पहले करके F1 लेट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -9, ये तुम्हारा F1 है। अब ग्रेडियंट F1 निकाल डालो, कैसे निकालोगे जानते हो, आई देखो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, जे 2i हो गया, के जेड स्क्वायर का 2z हो गया, बाकी कांस्टेंट तो जीरो ही होता है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ये कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट का तो यार जीरो ही हो जाएगा ना, ठीक तो है। ये 2x हो गया, यहाँ पे जे 2i हो गया, और यहाँ पे के 2z हो गया। ठीक है, अब आप वो पॉइंट रख दो, 2 रख दो यहाँ पे, 2, तो ये कितना आ जाएगा, 4i, वो मतलब हो जाएगा 2j, को रख दो 4k। ये तुम्हारा फाइनली क्या आ चुका है, ग्रेडियंट F1 आ चुका है, ग्रेडियंट F1 आ चुका है। अब इसका मॉड तुम ले ही लोगे, इसका मॉड जब लोगे तो क्या हो जाएगा, 16 16 4 32 36 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सेम एज आप F2 सॉल्व करोगे, सिमिलरली आप F2 सॉल्व करोगे, F2 यहाँ से सॉल्व होगा, यहाँ से ये F2 है तुम्हारा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड -3, ये F2 है। सॉल्व करो तो आई, देखो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, जे वाई स्क्वायर का 2i, और प्लस के यहाँ पे -1, ठीक, -1 हो जाएगा। अब रख दो, ये तुम्हारा ग्रेडियंट F2 निकल रहा है भाई, ग्रेडियंट F2 निकल रहा है, तो रखेंगे तो ये 4i हो जाएगा, फिर ये -2j हो जाएगा, और इसमें क्या है, तो इसमें तो जेड खत्म हो गया है, माइनस के होगा,
अब इसका भाई मॉड निकाल लो, ग्रेडियंट F2 निकाल लो, ग्रेडियंट F2, मॉड मॉड ग्रेडियंट F2। 16 4 और ये 16 4 20 21 रूट 21 हो गया, रूट 21 और ये 6 रूट 21। देखो लेकिन तुम्हें क्या करना है, ऊपर डॉट करना है, डॉट इनका इनका होगा, इनका इनका डॉट करो आप। 4 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे 16 हो जाएगा, -2 +4 हो जाएगा, और प्लस माइनस -4 हो जाएगा, अपान में ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। 6√21 ये कट गया भाई, और ये भी कट जाएगा, 2 2 16 2 3 8 अपान में 3√21, ये कॉस थीटा इक्वल हो रहा है। आप थीटा देखो कॉस इनवर्स हो जाएगा, 8/3√21 ये हो गया आंसर आपका, 8 में कॉस इनवर्स ये बनेगा। ए वाले ऑप्शन पे जो भी साथी जा रहे हैं राइट होगा। तो इस वीडियो में हमने फाइनली क्या किया, ग्रेडियंट, ठीक है, जो ग्रेडियंट वाला टॉपिक था पूरी तरीके से हमने यहाँ पे जो जो टाइप आज तक आपके एग्जाम में पूछे गए थे सारी चीजों को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। और ये वीडियो आप लोगों को अब ग्रेडियंट से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं मैंने सारी यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। अगले वाले में हम यहाँ पर डाइवर्जन और कर्ल से रिलेटेड आपको अगला वीडियो यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। और आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को और हमारे व्हाट्सएप चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिससे जो भी अपडेट रहा करे मैं वहाँ पे वो अपडेट देता हूँ, तो आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। तो प्लीज़ आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।